Hello friends, welcome for this new video that concern to the diatoms. तो डाइटम्स गाइज इज ए काइंड ऑफ एल्गी. ऑलरेडी हम इस पर एक वीडियो आपको बता चुके हैं, 20 MCQ करा चुके हैं. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आपसे बात करेंगे 25 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो गाइज जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, दिस इज पिक्चर फॉर द डाइएटम्स प्रेजेंस इन फ्रेश वाटर बॉडीज. आल्सो फ्रेश वाटर बॉडी में यू कैन सी दैट हेयर डाइएटम्स. And this picture you see very well around your houses a small ponds where you see a thick layer of the diatoms. And then इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डाइटम रैली होता क्या. आपके आस पड़ोस में जो पोखर तालाब वगैरह है वहाँ पे आपने आसानी से इन्हें देखा होगा. एंड दिस इज ए फॉसिलाइज्ड फॉर्म ऑफ द डाइटम्स. जिस तरीके देखते हैं ना, टू बॉल डाई एटम्स, टू एटम ठीक है, टू बॉल से बनी होती है. एंड दिस इज पिक्चर ऑफ ए डाइटम कॉल्ड पिनुलेरिया. और डाइटम्स बिलोंग टू एल्गी की जो क्लास है बेसिलेरोफाइसी का मेंबर्स होते हैं. एंड करेक्टराइज बाय दी, हमने आपको पहला क्वेश्चन बताया था कि यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, नॉन मोटाइल. देखिए नॉन मोटाइल मैंने बोला, क्लियर नॉन मोटाइल होते हैं, बट इनके अंदर जो एक स्पोर बनते हैं, ऑक्सो स्पोर जिन्हें बोलते हैं, उनके अंदर हेरी फ्लैजेला पाए जाते हैं, जो कि एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स है. केवल वो भी टू काइंड्स के जो ऑर्डर्स हैं, मतलब दो टाइप के जो बॉल डाइटम्स होते हैं, उसमें से एक टाइप के जो बॉल डाइटम्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जाइगोट जो होता है एक टाइप के स्पोर्स में कन्वर्ट होता है, दैट नोन एज ऑक्सोस्पोर. उसमें केवल मोर्टेलिटी होती है ड्यू टू कि जो स्पर्म होता है वो एग के पास किस तरीके से मूव करके जाएगा, तो बाई मूविंग ऑन थ्रू देयर फ्लेजला. इतनी सी मूवमेंट है. बाकी जनरल ग्रुप वी कैन से दैट कि इट इज नॉन मोटाइल. सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है गाइस, प्रेजेंस ऑफ सिलिका इन देयर सेल वाल. मतलब सेलुलोज की सेल वाल बनी होती है, उसके अंदर सिलिका के पार्टिकल्स होते हैं. सिलिका मतलब SiO2 जिसे हम बोलते हैं गाइस, जो हमारी जो ग्लास होती है, कांच जो बनाते हैं, उसका एक पार्ट है. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका एक स्ट्रक्चर. अगर देखें एनाटॉमिकली तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने देखे, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में बताया था, रैफी होती है और फेबुली होती है और फ्रस्टुला, जो कि इसकी सेल वाल का जो रिमेन्स होता है उसे बोला जाता है. तो गाइस अब हम इस पर देखते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज पिक्चर ऑफ, जो हमने बताया था कि मोटिलिटी पूरे ग्रुप की अगर हम बात करें तो दे आर नॉन मोटाइल. यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं. इसके अलावा इन्हें रखा किसमें गया, प्रोटिस्ट में रखा गया, जिसमें हमारा प्रोटिस्टा, जिसमें हम प्रोटोजोआ को रखते हैं, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं. इस तरीके के ग्रुप प्रोटिस्टा में आते हैं, जिसमें आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रखे गए हैं गाइस. ठीक है. अब दिस इज एग्जाम पिक्चर ऑफ द ऑक्सोस्पोर्स, दैट इज ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं और मोटिलिटी शो करते हैं. बस दीज आर ओनली मोटाइल बॉडी इन डाइटम्स. तो गाइज पहला क्वेश्चन इसमें बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ज्वेल्स ऑफ सी, या ओशियन भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी टर्म आ सकता है. दोनों मैंने क्वेश्चन थंबनेल पे मैंने ओशियंस के नाम से लिखा है. तो गाइज एक टर्म होता है ज्वेल्स ऑफ द सी, ठीक है, मोती, समुद्र के मोती किन्हें कहा जाता है गाइज. तो हमने बताया कि जो 50% जो फोटोसिंथेसिस होती है ओशियंस में कैरी आउट बाय डाइटम्स, और दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि दे आर फोटोसिंथेटिक्स वो आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. तो इन्हें कहा जाता है ज्वेल्स ऑफ द सी गाइस. तो ये डाइटम्स के लिए टर्म यूज़ किया जाता है. सेकेंड क्वेश्चन में बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डाइटम्स. डाइटम्स के बारे में सही बात किया है. तो पहला क्वेश्चन है गाइस, ईच डाइटम सेल इज इंक्लोज्ड इन फ्रेस्ट्यूल. फ्रेस्ट्यूल का मतलब गाइस क्या होता है, सिंपली कि जो इसके दो पार्ट्स होते हैं, लाइक दैट हम जो पिक्चर दिखाया था, ये जो बल्ब्स, एक ये टू हो गए, ये ईच डाइटम सेल इज इंक्लोज्ड इन फ्रेस्ट्यूल. फ्रेस्ट्यूल का मतलब होता है कंप्लीटली जो इसके ऊपर एक कवरिंग है, जिसमें सेल वाल कह सकते हैं, और इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज प्लस सिलिका. ठीक है. इट इज़ ए वेरी करेक्टरिस्टिक, मतलब डिस्टिंक्टिव शेप का होता है, और इसका जो रोल होता है वो इसकी क्लासिफिकेशन में भी काम आता है. कहने मतलब हैज़ डिस्टिंक्टिव शेप एंड ऑर्नामेंटेड, डिफरेंट टाइप की इस पर, जैसे लाइक दैट अगर हम बनाएं तो इस पर डिफरेंट टाइप्स के इस तरीके से रिजेस, मतलब ऑर्नामेंटेशन होते हैं, डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट टाइप के होते हैं. तो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर एवरी स्पीसीज एंड सो यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डाइटम्स. सेकेंड पॉइंट कहता है कि डाइटम्स यूज्ड इन द फोरेंसिक साइंस इन ए वैरायटी ऑफ वे, द मोस्ट फ्रिक्वेंट डूइंग द डायग्नोसिस ऑफ डेथ बाय ड्रॉइंग. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि फोरेंसिक साइंस में डाइटम्स के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं. और मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैंने एक MCQ का सेट बनाया जो गाइस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, लगभग 40 क्वेश्चन. मगर ये जो मैंने मेरी अपनी ओरिजिन है, इट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूनिक क्वेश्चन दैट आर नॉट अभी तक कभी पूछे नहीं गए एग्जाम्स में. तो इन क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दें, जैसे कि डाइटम टेस्ट, डाइटम एनालिसिस
और हाउ डाइटम्स आर यूजफुल इन दी फोरेंसिक मेडिसिन या फोरेंसिक साइंस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली नॉट आस्किंग, कह सकते हैं कि अब बट ये पूछे जा सकते हैं। और इट इज़ एग्जाम ऑफ पीजीटी एनटीआईसी एंड टीजीटी बायोलॉजी, फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ क्वेश्चन वेयर एग्जामिनर्स कैन आस्क द क्वेश्चन गाइज। तो देखिए कि जो डाइटम्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इन फोरेंसिक साइंस, कैसे करके वैरायटी ऑफ वे, बट सबसे ज़्यादा जो यूज करा जाता है इनका किस तरीके से पता करते हैं डेथ कैसे हुई है। तो जब ड्रॉन का मतलब होता है गाइज सैफोकेशन, जब कोई डूब के पानी में मतलब डिप करने से मर जाता है तो उसमें ये होता है कि उसके लंग्स में वाटर फिल हो जाता है और उस वाटर में क्या होता है डाइटम्स होता है। तो डाइटम्स के वो जो हमें कवच होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फ्रस्ट्यूल जिनमें सेल वाल, वो हमें मिल जाते हैं। तो उनसे एक आइडिया होता है कि रियली ये कैसे करके मरा। जब किसी का हम होता नहीं सफोकेशन मतलब गर्दन दबा के मारना, तो उसमें क्या होता है उनकी ऑक्सीजन ना आने की वजह से जो डेथ होती है। इस तरीके के केसेस में फोरेंसिक मेडिसिन में डाइटम्स का यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द एक्चुअल रीज़न ऑफ द डेथ। एंड थर्ड स्टेटमेंट है दी फ्रस्ट्यूल। फ्रस्ट्यूल का मतलब वही होता है कि उनकी डेथ के बाद जो उनका सेल वाल का स्ट्रक्चर होता है मतलब उसे कहा जाता है फ्रस्ट्यूल। फ्रस्ट्यूल इज कंपोज ऑफ सेवरल पार्ट, नेमली इसमें 2 वाल्व्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे में ऑलमोस्ट इक्वल, दूसरा कंप्लीटली डिफरेंट। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे से लगभग समान हो या फिर कंप्लीटली डिफरेंट हो। सेपरेटेड बाई ए सीरीज ऑफ सिल्का हुप्स, ये एक दूसरे से सिल्का हुप्स के थ्रू मतलब लाइक दैट अगर हम बात कर सकते हैं इस तरीके से, ये एक दूसरे अंदर से इस तरीके से हुप से जुड़े होते हैं, जो इनके बीच की मिड होती है रेफी इससे जुड़े होते हैं। तो दिस इन्हें क्या बोला जाता है गैरिडल बैंड्स बोलते हैं गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों जो बाल एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो सिल्का हुप्स मतलब जो धागे होते हैं उन्हें बोलते हैं गैरिडल बैंड्स। इसके अलावा सिल्का फ्रस्ट्यूल मतलब सिल्का की जो सेल वाला है इज स्पीसीज स्पेसिफिक, मतलब हर एक डाइटम में अलग होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक। इसीलिए हम कहाँ पे यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द डाइटम का। तो ये जो स्टेटमेंट हैं ए बी सी एंड डी अबाउट द डाइटम्स आर कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली राइट गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है। इसका मतलब होता है इस क्वेश्चन से मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपका सिलिका की जो प्रेजेंस है और जो डाइटम्स हैं हाउ दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द फोरेंसिक मेडिसिन या फोरेंसिक साइंस में, और देन द एप्लीकेशन ऑफ फ्रस्ट्यूल कि किस तरीके से फ्रस्ट्यूल जो होती है जो सेल वाल होती है उसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है, वो आपको इस क्वेश्चन में मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं डाइटम्स आर। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। डाइटम्स आर तो आपको क्लियर है, बेसिलियोफाइट के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम डाइटम्स बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं डाइटम फ्रस्ट्यूल सेल। देखिए मेड अप ऑफ, देखिए फ्रस्ट्यूल सेल का मतलब जो कवच, और कवच क्या है यहाँ पे भाई सेल वाल होती है। सेल वाल का मतलब क्या होता है गाइस सेलुलोज प्लस सिलिका प्लस सेलुलोज। तो सेलुलोज सिल्का का मतलब ये जो होता है कवच फ्रस्ट्यूल सेल किसका बना होता है। तो यहाँ पे ये नहीं सेल वाल तो सिल्का की बनी है क्योंकि इट इज प्लांट लाइक करेक्टर, दीज आर दी प्लांट, दीज आर दी एल्गीज। एल्गीज आप यू नो बेटर दैट कि या सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स क्या कहलाते हैं एल्गी कहलाते हैं। और डाइटम से ब्रेसिलोफाइसिस गाइस इट इज ए ग्रुप ऑफ एल्गी। तो सिंपल सी बात है सेलुलोज का मतलब इनकी सेल वाल बनी होती है, मगर इस सेल वाल के साथ एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि इसमें सिल्का डिपॉजिट होती है, बीच बीच में सिल्का होती है। तो उसे उसके डेथ के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है तो उसे फ्रस्ट्यूल बोला जाता है। फ्रस्ट्यूल सेल का मतलब होता है कवच। तो गाइस ये किसकी बनी होती है सिलिका, क्योंकि जो टर्म आता है फ्रस्ट्यूल वो सिलिका की प्रेजेंस की वजह से आया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बात बोलते हैं, देखिएगा ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, आप देखें वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। डाइटम टेस्ट, देखिए डाइटम टेस्ट क्या होता है, वही जो अभी हमने आपको बताया था उसी को डाइटम टेस्ट बोला जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस 5th क्वेश्चन का वो आपका है सी। सी में क्या कह रहा है ए डिटेक्शन प्रोसेस, किसकी डाइटम्स को डिटेक्ट करते हैं कहाँ पे आर्गन्स में टू डायग्नोसिस ऑफ डेथ बाय ड्राइंग। जब होती है सैफोकेशन, ड्राइंग का मतलब होता है सैफोकेशन जो डेथ होती है उसकी डायग्नोसिस में हम डाइटम्स को डिटेक्ट करते हैं कहाँ पे जो हमारा जो जो डेथ मैन है उसकी बॉडी में, स्पेशली सबसे पहले उसके जो वाटर कहाँ जाता है लंग्स में, और अगर वाटर सप्लाई अच्छी रही तो उसके जो इंटरनल बिसरा होता है लाइक किडनी और लिवर में भी ये डाइटम्स पहुँच जाती है। तो कहने का मतलब है प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ डाइटम्स इन द लंग्स, स्पेशली आर्गन्स का मतलब लंग्स एंड अदर टू डायग्नोसिस ऑफ डेथ बाय ड्रॉइंग की इस वजह से डेथ का रीज़न ये है, उसकी ड्रॉइंग करने में डाइटम टेस्ट किया जाता है। तो उसमें डाइटम को केवल जो बॉडी होती है डेथ बॉडी उसके अंदर हम डिटेक्ट करते हैं कि किसी पार्ट में हमें डाइटम्स मिल रहे हैं। तो इससे आइडिया होता है कि जो एक्चुअल रीज़न है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं व्हाट इज़ ट्रू अबाउट दी फ्रस्ट्यूल। देखिए फ्रस्ट्यूल वही बात आ गई जो सेल वाल है उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला पॉइंट है फ्रस्ट्यूल का अगर टर्म आता है तो हम ऑलरेडी क्लियर है कि हम बात कर रहे हैं डाइटम्स की सेल वाल की। सेकंड पॉइंट है कि दीज आर स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, फ्रस्ट्यूल जो होता है बहुत ज़्यादा
स्पेसिफिक होता है, हर एक स्पीसीज में वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो इट इज़ हेल्पफुल इन द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डाइटम। थर्ड स्टेटमेंट है कि फ्रेस्ट्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 valves, बिल्कुल सही बात है, जो सेपरेटेड होते हैं बाई सिलिका हुप्स, और सिलिका हुप को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडल बैंड्स बोलते हैं। और डी आर ऑफ द एबव गाइस, तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी, 6th स्टेटमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डाइटम। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें डाइटम का फीचर्स नहीं है। पहला पॉइंट है कि सम डाइटम हैव स्पेसिफिक एनवायरमेंटल प्रेफरेंसेस। आपको पहले लेक्चर मैंने बताया था कि जो डाइटम की प्रेजेंस होती है वो एक एनवायरमेंटल स्पेसिफिक होती है, क्योंकि वेरी मच स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है जिस एनवायरमेंट में रहना चाहते हैं। तो इसकी वजह से कैसे इंडिकेटर, बायोलॉजिकल इंडिकेटर का भी काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की डिमांड करने वाले एनिमल्स होते हैं दे कैन यूज्ड एज ए बायो इंडिकेटर्स, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है, डाइटम्स अगर एवरीवेयर ऑन द प्लेनेट। हाँ, कोई ऐसी जगह नहीं डाइटम्स नहीं पाए जाते, कि हम कहेंगे मरीन में पाए जाते हैं, या साइलो वाटर पाए जाते हैं, ब्रैकिस वाटर पाए जाते हैं, एयर पाए जाते हैं, सॉइल, मतलब एवरीवेयर। तीसरा स्टेटमेंट है कि सम डाइटम्स आर एंडेमिक, मगर उसके बावजूद कुछ डाइटम एंडेमिक होते हैं। एंडेमिक का मतलब कि देर लोकेटेड या देर प्रेजेंट इन या ऑन सम स्पेसिफिक प्लेसेस ओनली, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट होती हैं ऑफ द इन्वायरमेंटल पैरामीटर के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। वो पैरामीटर केवल कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस में मिल पाते हैं, सो आर दे रिस्ट्रिक्टेड ओनली उन दोज प्लेसेस। और थर्ड स्टेटमेंट है कि डाइटम्स आर वेरी सेंसिटिव टू इकोलॉजिकल फ्लक्चुएशन, बिल्कुल सही बात है। जब जो अगर ओशियन में रहे तो ओशियन में टेम्परेचर प्रेशर की जो चेंजिंग हो रही है वो इनकी नंबर को है तो बहुत तेज़ी से साथ बढ़ा देती है, मतलब रैपिड रिप्रोडक्शन की वो कंडीशन इतनी सुटेबल होती है कि बहुत तेज़ी से रिप्रोडक्शन करते हैं, या फिर इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक होती हैं कि इनकी डेथ हो जाती है। तो कहने का मतलब इन्वायरमेंटल में जो इकोलॉजिकल फ्लक्चुएशंस होती हैं इनके हैबिटेट पे, वो उसके लिए डाइटम वेरी सेंसिटिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उन पर कोई भी इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन का असर नहीं पड़ता है, नो प्रॉब्लम। मगर डाइटम्स आर वेरी गुड, मतलब एनिमल कह सकते हैं, सॉरी प्लांट्स, जो इसीलिए बायो इंडिकेटर का काम करते हैं, क्योंकि दे रिस्पॉन्स टू एवर चेंजिंग इकोलॉजिकल कंडीशंस को दे रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू इकोलॉजिकल फ्लक्चुएशन, सो दे एक्ट एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। और ये लास्ट स्टेटमेंट है कि डाइटम्स काजिंग एसटीडी। तो देखो इसमें बोला गया क्वेश्चन में नॉट ए फीचर, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज, एसटीडी का मतलब सिंपल होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज, जैसे साइफिलिस, गोनेरिया वगैरह डिजीज होती है। तो डाइटम्स का इसमें कोई रोल नहीं है, हमारे जेनेटिकल ऑर्गन में डाइटम नहीं होते हैं, ना वहाँ पे पाए जाते हैं, तो इनका कोई भी रोल जो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज को फैलाने में नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका नॉट ट्रू अबाउट द डाइटम। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग कैन बी सोर्स ऑफ एंट्री ऑफ डाइटम इनटू ह्यूमन टिश्यूज। देखिए ये जो डाइटम्स होते हैं हमारी बॉडी में भी एंट्री कर जाते हैं, तो इनके हमारी बॉडी में एंट्री करने के जो रूट्स हैं, जो पैसेजेस हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। टैप वाटर, सिंपल सा गाइस, जो हम टंकी से पानी पीते हैं उसमें, उसे हम टैप वाटर बोलते हैं। बाथ वाटर हम नहाने के लिए जो यूज़ करते हैं, बाथ वाटर, उससे भी हमारी बॉडी में जा सकते हैं। तीसरा हमने बताया ना कि एवरीवेयर, तो एयर में भी होते हैं, तो अगर हम एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं एटमॉस्फेयर, तो उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं गाइस। तो डी स्टेटमेंट है ऑल ऑफ दी अबव। तो गाइस ये तीनों तरीके जो हो सकते हैं कि डाइटम इनके थ्रू हमारी बॉडी ह्यूमन टिश्यूज में एंट्री कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं डाइटम्स आर यूजफुल फॉर। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, डाइटम्स का यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं हम। पहला है बायो मॉनिटरिंग। बायो मॉनिटरिंग का मतलब भाई बायोलॉजिकल इंडिकेटर के, मतलब हम उन्हें देख के मॉनिटर कर लें उस वाटर बॉडी की। दूसरा पैलियो इकोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन, कहने का मतलब है कि पैलियो का मतलब समझ सकते हो कि पैलियो बॉटनी होता है और एक पैलियोंटोलॉजी होता है। एनिमल फॉसिल की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं, पैलियो बॉटनी प्लांट फॉसिल की स्टडी को बोलते हैं। अब पैलियो इकोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि जो डाइटम्स का जो स्टेटा पाया जाता है, स्टेटा हम करते हैं डाइटम के थ्रू, जो बाल बनती है, आपने देखा जो डिपोजिशन बनते हैं वो सेडिमेंट्री नेचर के होते हैं, तो इनके जो फॉसिल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो कहने का मतलब है इनके रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद हम उस टाइम की जिस एरा में ये रहे होंगे, जैसे हमने बोला था आपको क्रिस्टेशियन वाले टाइम में ये सबसे ज़्यादा इवॉल्व हुए थे, और इनके जो फॉसिल्स मिलना शुरू हुए हैं वो सिल्यूरियन पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस इनके जो फॉसिल्स रिकॉर्ड है उससे हम जो है पैलियो इकोलॉजिकल कंडीशंस को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि उस टाइम कंडीशन कैसी रही होंगी। तो बिल्कुल सही बात है गाइस। और थर्ड है बायो जियोग्राफिकल स्टडीज। बायो जियोग्राफी का मतलब आप समझ सकते हैं, जियोग्राफी का मतलब होता है जो आप समझते हैं कि भौगोलिक कंडीशन की बात करते हैं। बायो जियोग्राफी या फाइटो जियोग्राफी का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट एट डिफरेंट प्लेसेस। इस तरीके से बायो जियोग्राफी में हम बात करते हैं उस टाइम के एनिमल और उस टाइम के प्लांट का जो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी कहते हैं गाइस। तो डाइटम गिव वेरी मच इन्फॉर्मेशन, वेरी मच इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इन दी फील्ड ऑफ बायो जियोग्राफिकल स्टडीज़। सो ये भी इसका एप्लीकेशन है। एंड द लास्ट वन है इवोल्यूशनरी स्टडीज़ गाइस। तो इनकी जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे जो है एपिसोड्स होते हैं। तो उन एपिसोड से ये दूसरे जो हमारे मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं अर्थ पे, इन के साथ इनका क्या रिलेशन है, एंड हाउ दे आर इंटरेक्ट एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू दी अदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म
या प्लांट दैट आर प्रेजेंट ऑन दी प्लेनेट, उनसे ये सिमिलरिटी शो करते हैं और उनसे अपने एवोल्यूशनरी कनेक्शन मेंटेन करते हैं। तो गाइज डायटम्स आल्सो यूजफुल इन एवोल्यूशनरी स्टडीज़। तो लास्ट स्टेटमेंट है ये। तो ये 4 ये फंक्शन आप ध्यान रखें, बायो मॉनिटरिंग, पैलियोकोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन, बायोजियोग्राफिकल स्टडीज़ एंड एवोल्यूशनरी स्टडीज़ में डायटम्स आर वेरी यूजफुल गाइज। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं द सेल वाल ऑफ डायटम्स इस कार्ड। देखिए डायटम की सेल वाल किसकी बनी होती है? सेल वाल तो सिलिका होती है, तो इसलिए इसे जब ये ब्रेक हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? फेस्ट्यूल बोला जाता है गाइस, ध्यान रखना गाइस। करेक्ट आंसर बी। कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा सिंपल सा आंसर है कि सेल वाल प्लस सिलिका। तो इनके डेथ के बाद वो सेल वाल जो होती है डिपॉजिट हो जाती है और वो एक मल्टीपल टाइम करने के बाद डायटमस अर्थ का फॉर्मेशन करती है और उसके बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे मूर्ति बनाने में भी आगे क्वेश्चन आएंगे गाइस, और आपका फिल्ट्रेशन में काम आता है। तो सिलिका की प्रेजेंस सेलुलोज में होती है तो उस कंडीशन में उसे हम क्या बोलते हैं? फेस्ट्यूल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं सेल वाल ऑफ डाइटम कंसिस्ट ऑफ। अब कंसिस्ट किसकी होती है? देखिए सिंपल सी बात है, कंसिस्ट मेनली जो होता है वो सेलुलोज ही होता है, लाइक प्लांट की तरह, बट उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट जो होता है सिलिकन ऑक्साइड, जैसे बोलते हैं सिलिका, जो हमारा होता है ना गिलास जब बनाते हैं उसका मेन पार्टिकल्स है, तो ये उसके अंदर होता है। तो जो कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, पेक्टिन भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट, लिग्निन भी, सुबेरिन भी। तो इस तरीके से हम बात सकते हैं। तो इस सेलुलोज की बनी होती है लाइक दी प्लांट्स, क्योंकि हमने आपको एक क्वेश्चन आपको बताएंगे थ्योरी में कि जो डाइटम्स होते हैं जिनकी सिमिलरिटी जो होती है वो आपके प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया की तरह होती है, जबकि इससे पहले जो हमने आपको डाइनोफ्लेजलेट पढ़ाए थे वो होते हैं प्लांट, एनिमल और फंजाई की तरह, मतलब इन तीनों का कैरेक्टर पाए जाते हैं। मगर आपकी जो आप डिस्कस कर रहे हैं डाइटम्स वाला ग्रुप, इनकी जो सिमिलरिटी है वो आपकी प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, 3 लोगों से इनके करेक्टर, जॉइंट करेक्टर इसमें पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं कि विच फैक्टर या फैक्टर्स मतलब मल्टीपल मेक डाइटम सुटेबल ऑर्गेनिक फॉर एप्लीकेशन ऑफ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। वही क्वेश्चन रिपीट करा जा रहा है, कुछ और इन्फॉर्मेशन कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं डाइटम्स के लिए दैट मेक इट वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर द फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो गाइज पहला क्वेश्चन है कि दे आर ऑफ इन लोकेलिटी आर इन्वायरमेंटल स्पेसिफिक, कि भाई ये बहुत ही जहाँ पे जब पाए जाते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा स्पेसिफिक होता है। इट दे आर नॉट मतलब आकर इन दी जनरल एटमॉस्फेयर की कोई मतलब ही नहीं है, कैसा भी पीएच हो, कैसा टेम्परेचर हो, कैसा भी वाटर हो, बट नहीं, ये लोकेलिटी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इसलिए दे आर यूजफुल फॉर द फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है सिलिका जो है वो इनके इसकी सेल वाल में पाई जाती है, इसलिए ऐसी सेल वाल बन जाती जो कभी टूट ना सके, ना खत्म हो सके, मतलब इनडेस्ट्रक्टेबल, जिससे मतलब होता है नॉट ब्रेकेबल, नॉट लास्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिलियन ऑफ ईयर्स तक इसकी ये बनी रह सकती है। सो इट कैन बी डिटेक्टेड रिलेटिवली वेरी इजी, इसलिए सिलिका की प्रेजेंस होती है तो इसे हम सिलिका के टेस्ट के थ्रू बहुत इजीली इन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दे आर प्रेजेंट इन एवरी वाटर बॉडी, हर तरीके की वाटर बॉडी, जैसे कि कोई माना एस्चुरीज हो गई, आपका फ्रेश वाटर बॉडीज होगा, जितने भी आपके कैनाल्स, रिवर, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, लेक, हर कहीं पाए जाते हैं। और दे कैन पास थ्रू लंग टिश्यू इनटू ब्लड सप्लाई एंड कैन बी कैरी टू अदर ऑर्गन्स इफ हार्ट इज स्टिल पंपिंग। मतलब सबसे पहले इनहेल करके या वाटर के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचते हैं, उसके बाद अगर हमारी ब्लड सप्लाई सही रही तो हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट जैसे लिवर और किडनी में भी एंट्री कर जाते हैं, तो उन्हें वहाँ से बहुत इजीली हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में एंट्री कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो इनके जो फीचर्स हैं दैट मेक देम फोरेंसिकली वेरी मच इंटरेस्टिंग। करेक्ट आंसर आपका लास्ट ई। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं, ये एक पिक्चर है जिसमें आपको डिफरेंट शेप के इसमें आइटम्स आपको दिख रहे हैं, इस तरीके के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हमने सिंपल सा क्वेश्चन फिर पूछा, आपको क्लियर हो जाए कि डाइटम टेस्ट इज क्या है, सिंपल बताना। कोई लेबोरेटरी का टेस्ट है जो एजुकेशनल पर्पज से हम लैब में करते हैं पढ़ाई के दौरान, या फिर फोरेंसिक पैथोलॉजिकल टेस्ट है, या केमिकल टेस्ट है, या बायोस्टैटिक। तो बायोस्टैटिक का मतलब जो रिसर्च वगैरह हम जो डेटा का एनालिसिस करते हैं वैसा टेस्ट है। केमिकल टेस्ट मतलब किसी को केमिकल टेस्ट करने के लिए करा जाता है, या फोरेंसिक पैथोलॉजिकल टेस्ट है। तो डाइटम टेस्ट का मतलब सिंपल सा है कि हम डाइटम को ह्यूमन डेड बॉडी में डिटेक्ट करते हैं कि ऐसा कुछ केस आता है जब ये फोरेंसिक मेडिसिन का मतलब फोरेंसिक मेडिसिन या फोरेंसिक साइंस में एक पैथोलॉजी का मतलब होता है जब हम टिश्यू को बायोप्सी करते हैं, कट करते हैं, उनके ब्लड के साथ उसके सैंपल लेते हैं, उस वो पॉइंट आता है, उसे बोलते हैं डिजीज। ठीक है, फोरेंसिक पैथोलॉजिकल टेस्ट है डाइटम टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं बेचारी फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एल्गी इज कंसर्न विद द डिस्टिंक्टिव फ्लेजलम इन देयर गैमेट। देखिए हमने आपको शुरू में एक क्वेश्चन बताया था कि कौन सा ऐसा ग्रुप है एल्गी का जो मतलब जाना जाता है कि वेरी डिस्टिंक्टिव हेरी फ्लेजला उसके केवल गैमीट में पाए जाते हैं। जैसे लाइक दैट ये कोई गैमीट है और गैमीट में फ्लेजला भी कैसा है, हेरी फ्लेजला, इस टाइप का उस पर हेयर्स पाए जाते हैं। तो गाइज ये जो क्वालिटी है केवल डाइटम्स में पाई जाती है। डाइटम के जो स्पोर्स होते हैं जिन्हें हम आक्जो स्पोर्स बोलते हैं उनमें फ्लेजला होता है, हमने आपको डायग्राम भी दिखाया था शुरू में। तो उन पे फ्लेजला होते हैं और वो फ्लेजला के थ्रू मूव करते हैं। मूव क्या, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, मतलब जो फ्यूजन होता है कि स्पर्म मेल स्पर्म फीमेल के पास आता है, तो वो जो मूवमेंट होती है वाई थ्रू देर दिस फ्लेजरी
हेरी फ्लैजेलम के थ्रू होती है। तो ये डायटम्स में ऐसा पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, पहले देख लेते हैं हम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बायो फॉलिंग, ठीक है। फॉलिंग आप समझते होंगे जैसे बैड स्मेल, द बायो फॉलिंग ऑन दी हुल एंड प्रोपेलर, ये दोनों टर्म आप सुनेंगे तो ये आपका कहीं ना कहीं जो पानी का जहाज होता है उससे रिलेटेड होते हैं, प्रोपेलर्स, ठीक है, होल ऑफ शिप, ठीक है, कि लिखा भी है उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में है, होल्स एंड प्रोपेलर ऑफ शिप्स इज ए मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम काज्ड बाय द विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो पानी के जहाज समुद्र में मूव करते हैं जो हमारे एक दूसरे कार्गो वगैरह, तो उसके प्रोपेलर और उनके हुल्स पे कुछ एक इवेंट, एक प्रोसेस होती है जैसे हम क्या बोलते हैं बायोफॉलिंग, तो ये किस एल्गी ग्रुप के या ऑर्गेनिक ग्रुप के द्वारा होती है। तो डायनोफ्लेजिया डाइटम डेस में रेड एल्गी, तो आप देखते हैं समुद्र में जाते हैं तो रेड एल्गी तो बहुत होते हैं वहाँ पे, मगर ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये आपके क्रिएट करी जाती है डाइटम्स के थ्रू। और इसमें आप पिक्चर में देख लेते हैं, करेक्ट आंसर आपका भी हो जाता है लाइक दैट। ये पिक्चर आपको दिख रहा है, इसके जो बिल्कुल बॉटम वाला पार्ट होता है, देखिए 2 पॉइंट हैं, बॉटम का जो पार्ट होता है उसमें आपके एक एनिमल आपने सुना होगा वर्नाकल, जूलॉजी में हम पढ़ते हैं इन्हें, ठीक है, ये डिपॉजिट होते हैं, बट इनके जो सराउंडिंग्स वाला रीजन नहीं होगा, ये जो होता है जो पैरेलल रीजन, ये वाला जो रीजन्स होते हैं इन रीजन पर लाइक दैट। इस पिक्चर में आप देखेंगे, ये पिक्चर देख सकते हैं, ये वाले इन पिक्चर्स पे डिपॉजिट होता है ये डाइटम्स, ठीक है, इसे बोला जाता है बायोफॉलिंग, और ये डाइटम्स के थ्रू होता है। फिर देखते हैं डाइटम्स आर, सिंपल सा क्वेश्चन फिर पूछ लिया, डाइटम्स क्या है, फंजाई हैं, प्रोटिस्ट किंगडम, स्मॉल यूनिसेलुलर एनिमल्स, ब्रायोफाइट, प्रोटोजोन, सब किंगडम, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर दोनों। देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब किया, डाइटम्स क्या है, प्रोटिस्ट है। कौन से प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा में केवल वो एनिमल आते हैं जो आपस में स्मॉल होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दूसरा यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर लेकिन एनिमल्स नहीं, यूनिसेलुलर जो होते हैं वो, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये अपने आप में प्रोटिस्ट क्या है, प्रोटिस्टा जो है गाइस किंगडम है, ये तो प्रोटिस्टा के मेंबर प्रोटिस्ट कहलाते हैं। इसी तरीके जो प्रोटोजोन से वो एक सब किंगडम है, ठीक है, और इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही एनिमल्स आते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो गाइस जो करेक्ट आंसर है डाइटम्स के लिए वो प्रोटिस्ट है या प्रोटिस्टा, तो समझ सकते हैं आप, करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 17 में बात कर देंगे, फिर वही बात आएगी, डाइटम्स आर क्या है गाइज, इसमें डाइटम्स, इसमें डाइटम के बारे में थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग से लिखें, डाइटम्स इस तरीके से होना चाहिए गाइज क्वेश्चन ये, डाइटम पॉजेज क्या, ल्यूकोसिन एज ए रिजर्व फूड मटेरियल जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, मेन स्मॉल वाइक्यूल, मल्टी सेलुलर प्रोटिस्ट हैं, हाइड्रोट्रॉपिक प्रोटीन। देखिए हाइड्रोट्रॉपिक तो नहीं, हमने पहले बता दिया, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर होते हैं, ये स्मॉल वाइक्यूल नहीं होती, क्योंकि गाइज ये जो होते हैं मेन स्मॉल वाइक्यूल इनके पास नहीं होती हैं। इनके पास सबसे जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ल्यूकोसिन, जो इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और वो क्या होता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है गाइज। तो करेक्ट आंसर आपका होता है गाइज यहाँ पे ए, स्टेटमेंट ए, ल्यूकोसिन। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग फैक्ट ट्रू अबाउट द डाइटम, डाइटम के बारे में कुछ फैक्ट है। पहला पॉइंट है कि डाइटम फिक्स एज मच कार्बन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड, मतलब डाइटम जो पाए जाते हैं पूरी दुनिया के जो ओशियन में कह सकते हैं ओवरऑल, उनकी अगर कंपेयर करें तो पूरी दुनिया में जितने रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो सब मिला के जितना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को फिक्स करने मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं उतनी डाइटम्स करता है। मतलब जितने अर्थ पे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं और वो जितनी CO2 फिक्स करते हैं उतने ही पूरी दुनिया में डाइटम्स पाए जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, वो उतनी ही CO2 फिक्स करते हैं, मतलब इक्वल पॉइंट है। तो ये जो कैपेसिटी पॉइंट अगर दूसरी बात करें तो जो उतने इफेक्टिव हैं जितना रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है डाइटम्स बिगिन टू बिकम बायोडिस्प्रेड एंड डेवलप्ड इन द क्रिस्टेशियन पीरियड, जो कि एक 100 मिलियन ईयर्स एगो पीरियड था क्रिस्टेशियन पीरियड, उसी पीरियड में डाइटम जो थे वो ग्रोथ करे थे और ये डेवलप्ड हुए थे, इनका मतलब पूरा अस्तित्व में आए थे अच्छे तरीके से और इन्होंने पूरी डोमिनेंसी बना ली थी अर्थ पे। इसके बाद देखा सिनगुलिन, सिनगुलिन जो है कि एक ऐसा मतलब बायोमालिक्यूल से जो सबसे पहले मतलब फर्स्ट बायोमालिक्यूल जो डाइटम से हमने निकाला था, एक्सट्रैक्ट किया था गाइस, ठीक है, ध्यान रखना सिनगुलिन्स। और डी स्टेटमेंट है कि दे हैव ए कंप्लीट यूरिया साइकिल। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्लांट्स हैं क्या, एल्गीज हैं, और इनके अंदर क्या है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल आपने देखा कहाँ होती है, ह्यूमन बींग जो हमने मैमल्स में पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो यूरिया साइकिल इनके अंदर बहुत ही कंप्लीट होती है। अब देखिए प्लांट होती है यूरिया साइकिल प्रेजेंट होती है, इसका मतलब क्या हुआ, जो डाइटम्स की ओरिजिन के बारे में जो बात कही जाती है वो कही जाती है कि दे आर रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस। इंडोसिम्बायोसिस हमने सुनी होगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना भी DNA होता है और एक न्यूक्लियस का DNA होता है, तो वो कहते हैं इट इज़ रिजल्ट ऑफ इंडोसिम्बायोसिस, कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दूसरा ऑर्गेनिज्म इंट्री कर जाता है तो वो अपना कुछ मटेरियल वहीं छोड़ जाता है। इस थ्योरी है ओरिजिन ऑफ मल्टीसेलुलरिटी, ओरिजिन ऑफ जो आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। इस तरीके से आप देखते हैं कि एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जब एंट्री करता है, इनगल्फ कर लेना क्या, तो जो इंडोसिम्बायोसिस होती है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी
इंडोसिम्बायोसिस। तो एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस कहाँ होती है, डायटम में होती है, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि इनके अंदर कंप्लीट यूरिया साइकिल होती है। और इसका रिजल्ट एक और होता है कि जो इसका क्लोरोप्लास्ट होता है, डायटम में जो क्लोरोप्लास्ट होती है, दे आर फोटोसिंथेटिक, उसके ऊपर 4 मेम्ब्रेन्स होती है, मतलब 4 मेम्ब्रेन्स होती हैं। जबकि अगर हम बात करें एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक यूकैरियोटिक प्लांट जो बेल डबल प्लांट है, देखिए एंजियोस्पर्म, उसके क्लोरोप्लास्ट पे 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। जबकि डायटम्स जो है बहुत ही प्रिमिटिव प्लांट्स है, बट फिर भी इनका क्लोरोप्लास्ट पे 4 मेम्ब्रेन्स से कवर्ड होता है। और ये भी इसी बात को शो करता है कि दे शो सेकेंडरी इंडोसिम्बायोसिस, कि एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इनगल्फ अनदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि दे हैव यूरिया साइकिल, और इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो 4 मेम्ब्रेन होता है। ठीक है गाइस, और जो इन्फॉर्मेशन तो उसमें सही स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो सभी स्टेटमेंट सही है गाइस। एक टाइप ऑफ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है अबाउट द डायटम्स। करेक्ट आंसर आपका होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 में बात करें, करेक्ट आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायटम। ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन में टिक किया हुआ है कि जो सेल वाल होती है वो सिलिका। देखो जहाँ भी बात आए कि करेक्टरिस्टिक फीचर की बात, तो करेक्टरिस्टिक फीचर और भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फीचर्स है डायटम के केस में गाइस केवल एक है, वो इनका सेल वाल के साथ मतलब सेलुलर सिलिका की प्रेजेंस होना, वो इनका, ठीक है। इसकी वजह फ्लोटिंग ऑन वाटर एंड प्रोड्यूस ऑक्जोस्पोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं, ये भी यूनिक फीचर्स है। और सबसे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर दी जाएगी तो सेल वाल मेड अप ऑफ सिलिका, दूसरा फ्लोटिंग ऑन दी वाटर, और तीसरा ऑक्जोस्पोर्स। इसमें देखते हैं सेल वाल मेड ऑफ सेलुलोज बिल्कुल सही है, मगर फ्लोटिंग ऑन वाटर ये भी सही है, मगर ऑक्जोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं इसमें केवल ये बात कि सेलुलोज की बनी होती है। देखिए हम सेलुलोज तो सब में जगह, मगर जो सिलिका की बात आती है ये स्पेसिफिक फीचर हो जाता है। तो आपको आंसर है कि करेक्टरिस्टिक फीचर की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका सी, सिलिका की बात कर रहा है। काइटिन नहीं होता है, काइटिन तो उसमें होता है फंजाई में, सेलुलोज भी प्लांट में होता है। अब यहाँ पे कह रहा है इन्हें सिलिका का, मगर इन्हें कहा सिम्बायोन्ट नहीं होता है, इसलिए जूस पोर कभी बनाते नहीं है। तो भाई जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका सी, जो कह रहा है सेल वाल इज मेड ऑफ सिलिका फ्लोटिंग ऑन वाटर। वाटर भी मतलब फ्लोट करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई, हमने बताया ना, केवल इनके पास एक ऐसी रिप्रोडक्टिव बॉडी बनती है जिसके पास अपने फ्लैजेला होते हैं। बाकी अगर हम इन जनरल बात करें तो दे आर नॉन मोटाइल, और इसलिए जो वाटर सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं, जिधर वाटर करंट जाएगी उधर जाएगी, मतलब टर्बुलेंस ऑफ द वाटर जो होता है उसकी वजह से इनमें मूवमेंट होती है, मतलब दे आर सिंपली फ्लोटिंग ऑन दी वाटर बॉडी। और ये मूवमेंट कैसी होती है, पैसिव होती है, क्योंकि इनका अपना कोई रोल नहीं होता। वाटर करंट, वाटर का जो टर्बुलेंस होती है उसकी वजह से ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते रहते हैं। और तीसरा है कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी। एंड लास्ट क्वेश्चन गाइस हम देखते हैं कि डायटम्स डू नॉट इजिली डिके बिकॉज, देखो ये वही बात आती है कि डायटम्स क्यों इजिली डिके नहीं होती, क्योंकि इनकी बाल में सिलिक जो होती है, वो उनकी जो बाल होती है वो सिलिकियस होती है, मतलब उसमें सिलिका प्रेजेंट होती है। कोई और पॉइंट ही नहीं है इसमें, सिलिकियस अबंडेंस लाइन सॉइल नो प्रॉब्लम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस सिलिकियस सेल वाल, जैसे इसमें देख रहे हैं आप गाइस, इस पिक्चर को मैंने दिखाया है कि देखिए इनकी जो मॉर्फोजेनेसिस में सिलिका प्रेजेंट है, ये इनकी सेल वाल की लेयर, इसके अंदर ये जो डॉट दिख रहे हैं ये आपके सिलिका के पार्टिकल एम्बेडेड हैं इसके अंदर। और ये किस तरीके से थ्रू जाते हैं, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये एंट्री करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डायटमस बाल ऑफ द बेसिलुरोफाइसिन एल्गी। देखो भाई घुमा के बोला है, बेसिलुरोफाइसिन एल्गी मतलब डायटम्स, उसमें जो आपके डायटमस बाल बनती है उसके क्या एप्लीकेशन, मतलब क्या यूटिलाइजेशन है। तो पहला है कि ऑर्नामेंटेशन एंड इंसुलेटर, ये इंसुलेटर काम करती है। कहने का मतलब कि एक चीज़ जैसे होता है ना, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, कोई फायर ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि ये कैसी होती है, इसमें फायर भी नहीं लग सकती है, तो इंसुलेटर होती है। और ऑर्नामेंटल का मतलब डिफरेंट टाइप के आइटम बनाने के लिए, उनसे जो कोई आइटम बनाने के बाद उस पर स्पेशल जो पेंटिंग करी जाती है, स्पेशल कोई डिज़ाइन डाली है, उसमें ऑर्नामेंटल में काम आती है। दूसरा बात स्कल्प से मूर्ति जो भी होता नहीं, मूर्ति बनाना, उसमें काम आती है। दूसरा लिक्विड फिल्ट्रेशन, क्योंकि इसके अंदर सिलिका के बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, तो दे आर वेरी माइन्यूट पोर्स, तो इसलिए लिक्विड को फिल्टर करने में भी ये काम आते हैं। इसके अलावा फाइन पॉलिशिंग एजेंट, जैसे होता नहीं जो शूज पॉलिश बनाए तो फाइन पॉलिशिंग जो होती है उसके एजेंट के काम में काम करती है। और ये एल ऑफ द एवोगाइस, तो ये सभी इसके एप्लीकेशन है, मैंने आपको सभी बता दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लिक्विड। और क्वेश्चन नंबर 22 में हम बात करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि डायटम्स आर फोटोसिंथेटिक, सो ट्रेडिशनली हैव बीन क्लासिफाइड एज ए ग्रुप ऑफ एल्गी, but a more accurate phylogenetically their placement is goes among a group of organisms. गाइस वेरी फाइलोजेनेटिक टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात बोल रहा है। पहले ने अपनी बात बोली कि डायटम जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसलिए हमने इन्हें ग्रुप ऑफ एल्गी में रखा हुआ है, जो रियल इनकी पोजीशन आज है। बट कह रहा है मोर एक्यूरेट ये होता है कि जो इनका फाइलोजेनेटिकल टाइप से इनको हम रखते, तो इनका जो प्लेसमेंट होता है वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में होता है। उसका क्या नाम रखा है, तो इन्होंने उसका नाम रखा है स्ट्रीमिनोफाइल्स। तो ये एक ग्रुप है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
स्ट्रीमिनोपाइल्स इस ग्रुप में रखा होता है। अब आगे हम इसे डिस्कस करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगी इस ग्रुप में कौन कौन और रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। और ये दूसरी जो टर्म है इसमें आपने देखा होगा, ये मैंने जूलॉजी की बुक से जूलॉजी वाले टर्म्स यूज़ करेंगे। ट्राइलोबाइलोइड्स आपने एवोल्यूशन में पढ़ा होगा कि जो आपके ट्रू आर्थ्रोपोड थे उनके लिए जो फॉसिल्स मिले उनके ट्राइलोबाइट्स बोला जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे स्ट्रीमिनोपाइल्स बोला जाता है और इट इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम इसे फाइलोजेनेटिकली डायटम को रखते तो हम इसे इस ग्रुप में रखते, ये ध्यान रखना है बस आपको। वैसे नॉर्मली क्या है, ये एल्गी होता है, एल्गी का ग्रुप होता है। अब यहाँ पे देखते हैं फिर से एक बार कि जो स्ट्रीमेनोपाइल्स होते हैं स्पेशली क्या है इनके अंदर एक डिस्टिंक्टिव हेरी फ्लैजेलम पाया। देखिए वो वाला करेक्टर्स, केवल एक सिंपल सा करेक्टर, जैसे कि हम पूरा ग्रुप क्या कहते हैं नॉर्मली कि डायटम्स आर नॉन मोटाइल्स हैं, मगर डायटम्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्पोर्स बनते हैं, जो फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट जो होता है वो एक स्पोर का काम करने लगता है, दैट आर नोन एज आक्सोस्पोर्स। और उनके अंदर क्या होता है, फ्लैजेला डेवलप हो जाते हैं। वो फ्लैजेला भी कैसे होते हैं, हेरी फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। तो वो एक स्पेशल करेक्टर्स है उसका, एल्गी के किसी भी ग्रुप में हेरी फ्लैजेला नहीं पाए जाते। तो कह रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इन डायटम्स को रखते हैं तो एक नए ग्रुप में रखते हैं जिसका नाम होता है स्ट्रीमेनोपाइल्स। और ये इसमें अभी तक कौन कौन से लोग रखे जाते हैं, वाटर मोल्ड जो एक टाइप का फंजाई है, ओमाइसिटीज, ठीक है, देखिए नॉन फोटोसिंथेटिक है जो। और इसमें रखे जाते हैं आपके केल्प जो कि फोटोसिंथेटिक हैं, जो आपके ब्राउन एल्गी होते हैं। तीसरा डायटम्स इसमें रखे जाते हैं फाइलोजेनेटिकली, वैसे नहीं, और ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी इसमें कभी नहीं रखे जा सकते थे। ये तीन ग्रुप इसमें रखे होते हैं, वाटर मोल्ड्स होता, केल्प होता और डायटम्स होता। ग्रीन एल्गी तो कभी नहीं, ग्रीन एल्गी तो मेन मतलब रिप्रेजेंटेशन करते हैं आप एल्गी ग्रुप का। तो क्वेश्चन पूछा कि नॉट इंक्लूड्स, मतलब स्ट्रीमेनोपाइल्स जो होते हैं वो एल्गी को कभी नहीं इंक्लूड करते, उसमें वाटर मोल्ड्स होते, केल्प होता और डायटम्स होता। अगर फाइलोजेनेटिकली अगर हम इनका एक नया ग्रुप बनाएं तो दिस ग्रुप में भी स्ट्रीमेनोपाइल्स होता और उसमें आपके वाटर मोल्ड जो कि फंजाई होता है, केल्प को रखते और डायटम्स को रखते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ध्यान रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डायटम। डायटम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला पॉइंट है डायटम्स आल्सो कॉल्ड पियर्स ऑफ ओशियन, मतलब समुद्र जैसे मोती होता नहीं वैसे बर्ड के यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दे मेक ए फायर रेजिस्टेंट डायटम्स बाल, जो डायटमस अर्थ होती है उससे अगर हम एक बाल का फॉर्मेशन करें या डायटमस अर्थ बनाएं तो वो बिल्कुल कैसी होती है, फायर रेजिस्टेंट होती है, उस पर आग का कोई असर नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है गाइस। दे आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्ट, इन्हें हमने कहाँ रखा है, प्रोटिस्टा में रखा, बिल्कुल। जहाँ पे कौन रखा गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रखे गए, वो ग्रुप होता है प्रोटिस्टा गाइस, ठीक है। तो ये प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, ये लिखा है इसे। और डी स्टेटमेंट है सेल वाल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड सिल्का दैट मेक इज इंडेस्ट्रक्टेबल। जो इनकी सेल वाल होती है वो सेलुलोज और सिल्का की बनी होती है और इससे जो क्या होता है मतलब ना टूटने वाले, ठीक है, इंडेस्ट्रक्टेबल मतलब ऑर्गेनिज्म है। और ई स्टेटमेंट ऑल ऑफ द, तो बिल्कुल सही बात है, सभी बातें सही हैं, करेक्ट आंसर आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में फिर से एक बार बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द डायटम्स। ये सभी क्वेश्चन गाइस वेरी मच अंडरस्टैंडिंग यू फॉर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट में, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्टेटमेंट अबाउट द डायटम। पहला पॉइंट है कि डायटमस अर्थ यूज्ड इन स्कल्पचरिंग एंड ऑर्नामेंट, बिल्कुल सही बात, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि मूर्ति बनाने में और डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन बनाने में, जैसे आप देखते हैं घरों में जो पीओपी वगैरह करी जाती है। तो तीसरा पॉइंट दूसरा है आफ्टर डेथ के बाद जो बाल बनती है डायटम्स की, मतलब जो सेलुलोज की सेल बाल होती है, बाद डायटम में एक डायटमस अर्थ कहाँ होती है, अर्थ का मतलब भाई समुद्र का, मतलब ओशियन की जो बॉटम होती है वो भी अर्थ का ही पार्ट तो होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, बॉटम ऑफ ओशियन बॉटम ऑफ अर्थ, नो प्रॉब्लम है। अच्छा, चीफ प्रोड्यूसर्स एंड मेक लार्ज फैटी चैन कंपाउंड फॉर ओशनिक एनिमल, ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीफ मतलब प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन में। और एक अपना जिनका फूड मटेरियल होता है ल्यूकोसिन टाइप का, और वो काम आता है जो हमारे ओशियन में जो एनिमल्स होते हैं बड़े बड़े जैसे वेल्स वगैरह, तो उनके लिए फूड मटेरियल का काम आता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और दे फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर पैसिवली, ये वाटर की सरफेस पे पैसिवली मतलब अपना कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट होता ही नहीं, कोई फ्लैजला कोई सीलिया इस तरीके का मूवमेंट की कोई और भी इनके पास मेथड होती नहीं, तो ये वाटर की सरफेस पे पैसिवली मतलब मूव फ्लोट कर। पैसिवली वो सिंपल हुआ कि वाटर करंट, वाटर का टर्बुलेंस ही इनकी मूवमेंट का वो है कि वो किधर जाएगा उधर ही ये चले जाएंगे, तो इसे कहते हैं पैसिव मूवमेंट का। इस तो करेक्ट आंसर आपका ये सभी स्टेटमेंट ठीक है। सो लास्टली आई थैंक टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। थैंक यू वेरी मच गाइज।